भारतीय सिनेमा की जब भी बात होती है तब अमूमन बात क्वालिटी की बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि पहले ही किसी भी मूवी के ऊपर काफ़ी सारे सवालिया निशान लग चुके होते हैं एंड इवेंचुअली जब तक बात मूवी की क्वालिटी की करने की आती है तब तक बात करने की इच्छा ही खत्म हो चुकी होती है। दरअसल इंडियन सिनेमा में ना एक बहुत ही बुरा ट्रेंड है। इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि जब भी कोई फ़िल्म मेकर कोई मूवी बनाता है तो उसका फ़ोकस इस बात के ऊपर रहता है कि हम कितना पैसा पीट सकते हैं। जबकि जीवन के सिद्धांत में बाबा रणछोड़ दास चांचर ने थ्री इडियट्स में हम लोगों को ये मूल मंत्र दे दिया था कि आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। जितना बेहतर काम होगा उतना ही झक मार के पैसा आपके पीछे आएगा। लेकिन शायद बॉलीवुड के जो फ़िल्म मेकर्स हैं वो इस सिंपल सी बात को बाबा रणछोड़ दास से समझ नहीं पाए। हो सकता है फुनसुक वांगडू से समझ लेते, लेकिन इन्होंने उस तरफ भी फोकस नहीं किया। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पैसा पीटना है पर उसके लिए मेहनत नहीं करना। देखिए, किसी भी एरिया में आप चले जाएं, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, एक सिंपल सा लॉजिक हर एक जगह पर फिट बैठता है और वो ये है कि अगर आप काम कर रहे हो बेहतर तरीके से तो आपको पैसा भी मिलेगा बेहतर तरीके से। एज सिंपल एज दैट। इसके आगे कोई इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग फिल्म मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, कोविड के पहले का एक दौर था जब मेकर्स क्या करते थे, किसी बड़े एक्टर को लेते थे, अब एक बड़ी एक्ट्रेसेस को लेते थे, एक बढ़िया सा आइटम नंबर डालते थे, कहानी के नाम पर घंटा कुछ नहीं होता था। और जो दर्शक होते थे वो बेचारे बिल्कुल दौड़े दौड़े थिएटर जाते थे कि अरे भैया साहब फलाम एक्टर की मूवी आई है, हमको तो जाके देखनी है। मूवी 100 150 पौने 200 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा लेती थी। और उस समय पर साउथ की मूवी की कोई इतनी बात भी नहीं होती थी। लेकिन जब बाहुबली रिलीज हुई तो उसने इस पूरे के पूरे गेम को ना बदल के रख दिया, पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया। उसने बताया कि यार अगर आप अच्छा कंटेंट वाकई में पब्लिक को दे रहे हो तो इंडिया के मार्केट में आज की तारीख में वो पोटेंशियल है कि आपकी मूवी 300 400 करोड़ तो यूं ही कमा सकती है। एंड फिर बाहुबली 2 ने तो मतलब पूरा का पूरा गेम ही बदल के रख दिया। लेकिन अब बाहुबली 2 को भी रिलीज हुए आई थिंक 7 8 साल हो चुके हैं, बट स्टिल अभी तक अगर हम बात करें बॉलीवुड से तो एक आध दो मूवीज को छोड़कर कोई ऐसी मूवी नहीं आई है जो कि हमको पैन इंडिया लेवल पर कुछ इस तरह का जादू करके दिखाए। और शाहरुख खान की मूवीज को अगर आप इसमें से निकाल दें तब तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो आखिर बॉलीवुड वाले क्यों इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे? मतलब अभी देखिए, अब ये जो 20 मिलियन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये 20 मिलियन सीरियसली बुक माई शो पर सिर्फ पुष्पा 2 के ना इतने टिकट बिक गए हैं। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो 2 करोड़ टिकट जो हैं इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के पर बिक चुके हैं। और ये सिर्फ एक छोटा सा रिकॉर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं। न जाने और कितने रिकॉर्ड्स हैं जो कि ये मूवी ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है। 1790 करोड़ का कलेक्शन मेकर्स के मुताबिक इस मूवी ने ऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर निकाल लिया है, जो कि बाहुबली 2 से ज्यादा है। हालांकि ट्रेड फिगर्स में बताया जा रहा है कि अभी तक 1700 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ है, बट स्टिल मूवी ने इतना शानदार कलेक्शन निकाल लिया। और कहानी क्या है? कहानी की स्मगलर की कहानी है। मतलब अगर आप 1970s और 80s में जो लेट 70s और 80s में जो अमिताभ बच्चन की मूवीज आया करती थी, अगर आप उनको बैठकर देखेंगे और आप पुष्पा को बैठकर देखेंगे तो आपको काफी हद तक सिमिलरिटीज दिखेंगी कि कैसे एक एंग्री यंग मैन की यहाँ पर कहानी है। लेकिन जब जो चीज बॉलीवुड ने ही कहीं ना कहीं इजाद करी है उसमें बॉलीवुड कैसे हार सकता है? मतलब मैंने जो रेस ऑर्गेनाइज करी है, मैं उस ऑर्गेनाइज की हुई रेस में बिना दौड़े ही हार रहा हूं। क्या चक्कर चल रहा है भाई? ये क्या पिक्चर है? इसको कौन समझाएगा? दरअसल 20 मिलियन टिकट जो हैं बुक माई शो के ऊपर इस मूवी के बिक चुके हैं, करीब 2 करोड़ टिकट्स। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ फुटफॉल्स इस मूवी ने देख लिए हैं पुष्पा ने, उसका नंबर है 60 मिलियन। मतलब करीब 6 करोड़ टिकट्स जो हैं इस मूवी के ऑलरेडी बिक चुके हैं। 6 करोड़ ऑब्वियस सी बात है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। बट आपको अभी भी यकीन नहीं होगा, अभी भी बाहुबली 2 इस मामले में आगे है। बाहुबली 2 के करीब 10 करोड़ टिकट बिके थे, 10 करोड़ का फुटफॉल उस मूवी ने देखा था। एंड इसके भी आगे है शोले, जो कि 1975 में आई थी। 12 करोड़ टिकट करीब करीब उसके बिके थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई मार्केट में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को लेकर। कुछ और अस्टॉनिशिंग रिकॉर्ड्स की अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूँ तो सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो तो ये है कि 3 डिकेड में सेकेंड मोस्ट वॉच्ड इंडियन मूवी ये बन चुकी है। इस मूवी ने अभी तक करीब 6 करोड़ फुटफॉल्स को जनरेट किया है और ये बाहुबली 2 के बाद में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी बन चुकी है। और इसके आगे अब सिर्फ और सिर्फ बाहुबली 2 है। ये 94 से अभी तक की बात चल रही है। इसके अलावा एडवांस बुकिंग जो है वो भी इस मूवी की हर जगह जहां पर भी पॉसिबल थी बहुत गदर हुई। मतलब रिलीज के पहले पुष्पा 2 ने सिर्फ 42.5 करोड़ रुपए प्री सेल्स वर्ल्ड वाइड में ही जनरेट कर लिए थे।
जिसमें से कि $2 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब करीब 17 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ यूएस से पैसा निकल कर आया था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यूएस में भी अब कितने सारे ऐसे भारतीय जाकर बस चुके हैं जो भारतीय सिनेमा को वहां पर भी आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 29 डेज में ही मूवी ने 1800 करोड़ रुपए ग्लोबली अर्न कर लिए और ये बताया कि वो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसका डोमिनेंस किस लेवल का पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुष्पा 2 ने 1600 करोड़ के वर्ल्ड वाइड मार्क को सिर्फ 19 दिनों में क्रॉस कर लिया था और ये तीसरी ऐसी मूवी बन गई थी जिसने ये अचीवमेंट अचीव किया था दंगल और बाहुबली 2 के बाद में। बट जिस स्पीड से इस मूवी ने कलेक्शन किया था वो स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है यहाँ पर। इसके अलावा जो ओपनिंग करने का इसने रिकॉर्ड बनाया था, देखिए इंडिया में, वो तो आज भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ऑल ओवर द इंडिया अगर हम बात करें तो इस मूवी ने 175 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे क्रिएट किया था और पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ये मैं आपको नेट कलेक्शन बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड में तो ये 290 करोड़ के आसपास गई थी, 290 करोड़। तो वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो इंडियन सिनेमा ने ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं देखा है जहां पर कि किसी इंडियन मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन करके निकाला हो। और देखिए ये यही बात होती है जो मैंने शुरुआत में आपको कही ना, कि अगर आप सिनेमा बना रहे हैं तो आप ऐसा सिनेमा बनाएं जो कि एटलीस्ट पब्लिक देखना चाह रही हो, पब्लिक एंजॉय करना चाह रही हो। आप ऐसा सिनेमा बनाएंगे तो पब्लिक जरूर आपकी मूवी को जाकर देखेगी एंड ट्रस्ट मी वो प्यार भी उतना ही लुटाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि मेकर्स जो है बस किसी जल्दी में है कि यार हमको काम खत्म करना है और पैसा जो है हमारी जेब में आ जाएगा। बट सॉरी, आज की तारीख में उस तरीके से काम नहीं चलता है। मूवीज का कलेक्शन बहुत हद तक डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि भाई आप सिनेमा आज की तारीख में कैसा बना रहे हो। आदि पुरुष एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसमें कि हमने देखा था कि आप भले ही एक अच्छे प्लॉट, बढ़िया एक्टर्स को लेकर कोई मूवी बना दो, लेकिन अगर आप स्क्रीन प्ले में जान ना फूको तो फिर मूवी पूरी मुंह के बल गिर जाएगी। इवन बेबी जॉन के साथ में भी ऐसा ही हुआ। वो एक ऐसी मूवी की रीमेक थी जिसने कि 2016-17 में काफ़ी अच्छी कमाई करी थी और आप देखिए आज की तारीख में उस मूवी का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। भाई बेबी जॉन मुंह के बल गिर गई और बताया जाता है कि भाई स्क्रीन प्ले सबसे ज़्यादा घटिया रहा इस मूवी का, इसीलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा इस मूवी को। बट इवेंचुअली बात यही आ जाती है कि भाई मेकर्स आखिर इन्हीं चीज़ों के लिए तो पूरी की पूरी टीमें बिठा के रखते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए तो R&D होती है कि भाई हमसे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, और अगर नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर तो बहुत बड़ी समस्या है यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कि इस समय मेकर्स के साथ साथ हर कोई जूझ रहा है। एंड इवेंचुअली आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि चीज़ें इस तरीके से नहीं चल पाएंगी, एज सिंपल एज दैट। आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको वाकई में थोड़ा बहुत रुक के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से तो आपकी पटरी पर नहीं लौटने वाली हैं। पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं, रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और ये सारे रिकॉर्ड्स आने वाले समय में काफ़ी सारी मूवीज़ के सामने चैलेंज पेश करने वाले हैं। 7 साल का समय लग गया रिकॉर्ड टूटने में बाहुबली 2 का, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनको टूटने में कितना टाइम लगेगा? और आने वाले समय में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी मूवी हो सकती है जो कि इस मूवी के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मूवी आने वाले समय में पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स को अपने नाम करेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।